सीता माता को ना अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अयोध्या वालों को कि मैं साफ हूँ। वो सबको पता है कि साफ है, लेकिन वहाँ के लोगों को दिखाना पड़ा था। वो जाके ना धरती के अंदर चली गई थी उनके अयोध्यावासी की वजह से। जिन्होंने राम को लाया उसको पूर्ण बहुमत से लाया, 240 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी आपने न्यूज़ सुनी है आई है, जब कांग्रेस ने क्या बोला था कि सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे को वोट दो यूपी में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अब जैसे ही वहाँ पे बीजेपी हारी है, वहाँ पे सारी महिला जितने भी मुसलमान है सारे वहाँ पहुँच गए हैं 1 लाख रुपए लेने के लिए, जो पर्चा पकड़ाया था। अब बोलो वहाँ पे कोई भी कांग्रेस के ऑफिस में कोई वहाँ से बाहर नहीं बोला, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सा 1 लाख रुपए देने कौन से देने, बस उनके वादे थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम चोपड़ा। कहाँ रहते हैं चोपड़ा जी? मैं द्वारका, दिल्ली में, द्वारका न्यू दिल्ली में रहते हाँ जी। दिल्ली में तो 7 सीट जीत लिया बीजेपी ने। दिल्ली में 7 सीट जीत लीजिए। दिल्ली में क्या कम से कम 6-7 स्टेट में जीती है। क्लीन स्वीप हुई है, हिमाचल में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, उड़ीसा में हुई है, उत्तराखंड में हुई है, और तो और क्या बाकी 1-2 और भी हैं। अभी मेरे को एमपी के अंदर हुई है, एमपी में 29 में। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे योगी जी के शासन को लेकर, मोदी जी के योजनाओं को लेकर, लेकिन वहाँ खेला हो गया। सर वहाँ खेला हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो वहाँ पर जो है ना, एक्चुअली हमारा जो हिंदुत्व वोट जो है ना, हमारे हिंदुओं के अंदर जयचंद बहुत है। सही बताऊँ, हिंदुओं का जो वोट है ना, उसमें से आधे लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सोए रहते हैं, और वो भी बटा हुआ है वोट। लेकिन दूसरा जो तुष्टिकरण की राजनीति करें, देखो हमारे हैं तो हमारे भाई, हमारे जो मुस्लिम भी हैं हमारे भाई हैं, लेकिन उनको जो है ऐलान हो जाता है ना ऊपर से, भाई हाँ भाई वोट इनको डालना, तो वो उसी को डालते हैं। उनको ऐलान हुआ इंडिया गठबंधन है तो इंडिया, ठीक है, उनके अंदर वोट डालते हैं, और वैसा वो तपती धूप में जाएँ, और उसका नतीजा है कि उनको सीटें मिली भी हैं। अब वहाँ पर 37 सीटें ले गए वो अखिलेश यादव, 6 कांग्रेस ले गई है। कहाँ 10 थी पहले, 10 से 37 पे आ गया ग्राफ उसका, और उसकी 1 सीट थी वो 6 पे आ गया कांग्रेस। तो देखो ये है हमारा जो है ना, बेसिकली हमारे हिंदुत्व आ रहा है बेसिकली हिंदू। अयोध्या के क्षेत्र के जो लगभग 4-5 सीटें थी उस क्षेत्र के, उस मंडल क्षेत्र के सब बीजेपी हार गई, जबकि राम मंदिर सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम रहा बीजेपी का कार्यक्रम नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदुत्व को लेकर सबसे बड़ा जो है अच्छा किया था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक गलती ये भी हो गई है हमारे, जो वहाँ पर अगर आप देखोगे ना, फैजाबाद में लल्लू सिंह खड़ा हुआ था, ठीक है, लल्लू सिंह ने एक बयान बड़ा गलत दे दिया था, जिसको हमारा बीजेपी भी एंडोर्स नहीं करता। उसने कहा जी अगर देखो हमारे जो है ना मोदी जी को 400 सीटें ला के देनी है, 400 सीटें ला के देंगे तो जब भी हमारा कुछ संविधान में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। उसने साफ बोल दिया था लल्लू सिंह ने। उसके अगेंस्ट में पासी खड़ा हुआ था, उसने पासी को लेके आए थे। पासी का दलित का होल्ड बहुत है वहाँ पर, तो ये भी एक रीज़न है कि उसने संविधान के बारे में टिप्पणी जो करी है ना, वो भी ले डूबी है। तो ये होना नहीं चाहिए वैसे संविधान के बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि विपक्ष पहले इस चीज़ को कहता था, मोदी की सीटें आएगा, अगर इस गवर्नमेंट को लाओगे तो इस बार संविधान को ये चेंज कर देगा, अमेंडमेंट कर देगा। हालांकि उन्होंने भी अमेंडमेंट करी है, ऐसी बात नहीं है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने भी करी है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दिया था उसने। 1975 के अंदर भी इंदिरा गांधी ने करी है, जो संविधान में अमेंडमेंट करके उसने इमरजेंसी लगा दी। तो ये भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस वजह से भी थोड़ा सा है ना, फैजाबाद से अयोध्या के आसपास से हमारी सीटें गई हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वहाँ से हारी हैं तो कुछ जगह से फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इधर उड़ीसा में और कुछ तेलंगाना में कुछ बनाया है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में तो पहले था, हिमाचल में सारी की सारी सीटें ले गए, तो इधर सीटों का फ़ायदा भी हुआ है। और अब देखो अभी भी हमारे पास गठबंधन तो है, हुआ एनडीए के तहत सरकार बना रही है बीजेपी, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सर वो तो ऐसे ही कहेंगे, डराएंगे लोगों को। अगर वो ऐसे नहीं कहेंगे तो बात सुनो, क्या उनसे ये पूछो अगर ज़्यादा दिन चलेगी तो चलेगी, इसकी तुम्हारी चलेगी। उनसे ये पूछो कि तुम्हारी अभी कांग्रेस जो सबसे अहंकारी पार्टी है, कहते हैं हम ओल्डेस्ट पार्टी हैं इंडिया की, उनकी सीटें कितनी आई हैं? 99 आई हैं। उससे तो 2.5 गुना तो सीटें बीजेपी की हैं। और फिर इंडिया गठबंधन की सीटें वो लगा लो, 293 सीटें हैं, ठीक है, इनकी 236 हैं। इनके पास 1-2 पार्टी अगर और मिल भी जाए तो ये क्या कर लेंगे? अगर चंद्रबाबू नायडू या इनमें से एक भी चला है तो हमारी फिर भी हमारा बहुमत है एनडीए का। अगर दोनों चल जाते हैं फिर दिक्कत, लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने ना उनको ऐसे पिरो के रखा है। उनका देखो बात सुनो, उन्हें पता वहाँ जाने से उनकी दुर्गति ज़्यादा होने वाली है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी है। और चंद्रबाबू नायडू
से रिलेशन जो है ना टीडीपी से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के हैं रिलेशन, जब उन्होंने स्पीकर बनाया था। तो ऐसा है, हमारी जो गवर्नमेंट 5 साल टिकेगी, 5 साल टर्म करेगी, 5 साल। इनके पास तो 236 सीटें हैं। तो ये चीज़ है, मतलब हमारी गवर्नमेंट पूरी टिकेगी और पूरा टर्म कंप्लीट करेगी 5 साल का। लेकिन बीजेपी जो है 400 पार का नारा देती रही है। उसी बात को लेकर खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी की नैतिक हार हुई है। मोदी जी के फेस पे 400 पार का चुनाव लड़ा, नहीं आया, हार गए। अरे वो नैतिक हार हुई है, वो कहता है नैतिक हार हुई है, रिज़ाइन कर दे ताकि हमें मौका मिले। कैसे हाल कर दें वो पहले बताओ। उनसे देखो ना, एक कुत्ते को शेर से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो। उनकी सीटें देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे की सीटें, उनको पहले मल्लिकार्जुन को अपने गिरेबान में तो झाँक ले, तुम्हारी सीटें आई कितनी हैं, सीटें कितनी आई हैं तुम्हारी, सिर्फ 96, 99, 2.5 गुना सीटें हैं। तो कैसे नैतिक? हाँ, अगर तेरे जितनी सीटें आती या तेरे से एक बराबर एक आध कम आती तो फिर तू ये कहता। तो वो तो ऐसे, वो तो चाहते हैं आज नहीं तो कल रिजाइन करें, हमें मौका मिले, हम किसी को तोड़ें। तो ये ऐसा है कि ये सब राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपनी पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट करेंगे ये। अभी आपने न्यूज़ सुनी है आई है, जब कांग्रेस ने क्या बोला था कि सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे को वोट दो यूपी में, 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अब जैसे ही वहाँ पे बीजेपी हारी है, वहाँ पे सारी महिला जितने भी मुसलमान है सारे वहाँ पहुँच गए हैं 1 लाख रुपए लेने के लिए, जो पर्चा पकड़ाया था। अब बोलो वहाँ पे कोई भी कांग्रेस के ऑफिस में कोई वहाँ से बाहर नहीं बोला, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सा 1 लाख रुपए देने, कौन से देने, बस उनके वादे थे। अब उनकी जीत गई, अब उन लोग कोई मतलब नहीं, आगे हम जो आगे काम वाम करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं, सही है? वो तो 1 लाख देने के लिए वादा कर दिया था, 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख तो ये भी देने के लिए बोले। 15 लाख जो वादा करके चुप गए। कौन से 15 लाख? अब गए कौन से 15 लाख? राहुल गांधी ने मोदी का वो बयान दिया कि आलू यहाँ से डालो सोना से यहाँ से निकलेगा, वो तो मोदी का बयान था, काट के इन्होंने राहुल को बना दिया। अयोध्या हारे, अब तो कुछ काम नहीं। जो राम को लाए थे, राम इनको हरा दिए। अब इसके कोई दिक्कत, ये खुद चिल्ला रहे हैं कि राम इनको लाए। सीता माता को ना अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अयोध्या वासी को इधर आ जाओ भैया। सीता माता को ना अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अयोध्या वालों को कि मैं साफ हूँ। वो सबको पता है कि साफ है, लेकिन वहाँ के लोगों को दिखाना पड़ा था। वो जाके ना धरती के अंदर चली गई थी उनके अयोध्यावासी की वजह से। हैं अयोध्यावासी के लिए गई थी, अयोध्यावासी के लिए गई थी। जब ना रुको, जब ना सरकार हमको लाए हैं, बार बार इनका एक ही नारा था ना पूरे स्लोगन में, पूरे विधान कि राम को हमने लाया है। तो जब आपने राम को लाया है, मोदी ने कहा था क्या हमने राम को लाया है? ये गाना बनाया है, ये गाना बनाया भाई, ये हम गाना बनाया है, ये हम बोले राम को लाया है। लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुन दो। ऐसा है मोदी जी, अरे बोलने तो दो, देखो ऐसा है, अरे जाने दो, बोल के क्या भाग जाओगे? एक सेकंड। जिन्होंने राम को लाया उसको पूर्ण बहुमत से लाया, 240 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। भैया क्या बात कर रहे हैं? 99 वोट लाकर अपने आप को समझ रहे क्या ही कर दिया।